नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन शास्त्र। आज हम बात करेंगे उस नदी की जिसे कभी मां माना गया। वैदिक ग्रंथों में यमुना को देवी कहा गया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इसी नदी के तट पर हुईं। महाभारत की नगरी इंद्रप्रस्थ यमुना किनारे बसी। सदियों तक यह नदी जीवनदायिनी रही, पीने का पानी, खेती की सिंचाई और आध्यात्मिक शांति देने वाली। मां यमुना को स्नान करने वाली आत्माओं को पवित्र करने वाली कहा गया। दिल्ली की जान कही जाने वाली यमुना आज गंदगी, प्रदूषण और भूमाफियाओं की साजिश में जकड़ी हुई है। कभी ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही यह नदी आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। दिल्ली वासी हर साल बाढ़ का कहर झेलते हैं, लेकिन असली वजह केवल बरसात नहीं बल्कि इंसानी लालच और सरकारी लापरवाही है। यमुना का नाम आते ही महाभारत का इंद्रप्रस्थ याद आता है। माना जाता है कि पांडवों की राजधानी इसी नदी के किनारे बसी थी। कृष्ण का बाल्यकाल भी यमुना तट पर बीता, जहां उनके क्रीड़ा स्थलों का जिक्र आज भी कथाओं में मिलता है। उस समय यमुना का जल निर्मल और मीठा था। लोग इसे मां की तरह पूजते थे और इसके किनारे खेती, व्यापार और संस्कृति का विकास होता था। मुगल काल तक यमुना को जीवन रेखा माना जाता रहा। शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद यमुना के किनारे बनाए ताकि राजधानी को पानी की सुविधा मिल सके। ब्रिटिश काल तक यमुना का स्वरूप चौड़ा और स्वच्छ था। नदी न केवल पीने के पानी का स्रोत थी बल्कि व्यापार और परिवहन में भी अहम भूमिका निभाती थी। जहां कभी यमुना के तट पर हरे भरे खेत और बस्तियां थीं, आज वहां कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। भूमाफियाओं ने फ्लड प्लेन पर अवैध कॉलोनियां और फार्म हाउस बना डाले हैं। यहां तक कि नदी का प्राकृतिक बहाव भी मोड़ दिया गया है। पहले दिल्ली के पुराने गांव जैसे निजामुद्दीन, वजीराबाद और पुराना दिल्ली क्षेत्र यमुना के किनारे बसे थे। आज वही इलाका मॉल, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और कंक्रीट की दीवारों से भरा पड़ा है। हरियाणा के यमुनानगर में स्थित हाथनी कुंड बैराज से बरसात के मौसम में जब लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली का हाल बेहाल हो जाता है। नदी के किनारे बसे लोग बेघर हो जाते हैं और सड़कें तालाब में बदल जाती हैं। लेकिन असली समस्या ये है कि नदी के फ्लड प्लेन पर कब्जा होने के कारण यमुना को फैलने की जगह नहीं मिलती। नतीजा, नदी का पानी आबादी में घुस आता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर फ्लड प्लेन खाली होता तो हाथनी कुंड से छोड़ा गया पानी भी स्वाभाविक रूप से बह जाता और दिल्ली को तबाही का सामना न करना पड़ता। दिल्ली में यमुना का लगभग 22 किलोमीटर का हिस्सा बहता है। रिपोर्ट्स बताती है कि इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हैं। फार्म हाउस और कॉलोनियां नदी के पेट पर बनाए गए, धार्मिक ढांचे और अस्थायी बस्तियां उगाईं। सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से ये कब्जे हटाए नहीं गए। जब नदी के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं तो उसका गुस्सा बाढ़ के रूप में सामने आता है। आज यमुना का 70% प्रदूषण सिर्फ दिल्ली से आता है। सीवेज का 90% हिस्सा बिना ट्रीटमेंट के यमुना में बहा दिया जाता है। औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक का बोझ नदी को गटर बना चुका है। नदी किनारे झाग और जहरीली परतें आम दृश्य बन चुकी हैं। ऐसे में बरसात होते ही गंदा और जहरीला पानी शहर में घुस जाता है। हर साल आने वाली बाढ़ से सबसे ज्यादा असर गरीबों और स्लम बस्तियों पर पड़ता है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अरबों रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। सड़कें टूट जाती हैं, मेट्रो बंद करनी पड़ती है और बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। जिस यमुना ने दिल्ली को जीवन दिया, वही अब उसके अस्तित्व को डुबो रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अक्सर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। कोर्ट और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कई बार आदेश दे चुकी है कि यमुना के फ्लड प्लेन को कब्जे से मुक्त कराया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत धीमी है। राजनीतिक लाभ और वोट बैंक की राजनीति के कारण कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती। यमुना दिल्ली की आत्मा है, लेकिन जिस नदी ने शहर को जीवन दिया, आज वही नदी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। भूमाफियाओं का लालच, प्रशासन की सुस्ती और नागरिकों की लापरवाही, इन तीनों ने मिलकर यमुना को तबाही की ओर धकेला है। अगर अब भी हम नहीं चेते तो आने वाले समय में दिल्ली हर साल बाढ़, बीमारी और जल संकट का शिकार बनेगी। यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की धरोहर है। मां के रूप में पूजनीय और रौद्र रूप में विनाशिनी। निर्णय अब हमारे हाथ में है। हम मां यमुना को बचाएंगे या उन्हें और प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए सनातन शास्त्र से, जहां हम इतिहास, संस्कृति और सनातन की गाथाएं आपके सामने लाते हैं। जय मां यमुना।